नहीं नहीं नहीं, इस बात को तो आप खुद भी समझ सकते हो कि टॉप 25 की लिस्ट में पहले 12-13 हैचबैक आती थी और आजकल 4-5 हैचबैक आती हैं। हैचबैक को अपडेट नहीं मिल रहे हैं, ये तो आप जानते ही हो, लेकिन जिनको अपडेट मिल रहे हैं वो भयंकर अपडेट मिल रहे हैं। रिसेंटली अल्ट्रॉज को अपडेट मिले हैं और अपडेट से ये और भी प्रीमियम या यूं कह लें पूरे सेगमेंट की सबसे प्रीमियम कार बन गई है। और आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको टॉप 12 बेस्ट सेलिंग हैचबैक्स अप्रैल 2025 के बारे में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं 12th पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के साथ में 726 यूनिट बिके हैं। एस्प्रेसो एक स्पेशियस हैचबैक है, आपको डिसेंट फीचर मिल जाते हैं, यानी एक एंट्री लेवल आपको सभी चीजें इसमें मिल जा रही हैं, वो भी 6-7 लाख रुपए के बजट में। एक ऑटोमेटिक कार भी है तो आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा बजट में। इसको अपडेट अगर दे देते हैं तो ये भी थोड़ी सेल्स अच्छी करेगी। नॉर्मली आपने देखा होगा 3000 तक तो यूनिट इसकी आराम से ही बिक जाती हैं। 11 पोजीशन पर मारुति सुजुकी सेलेरियो 1474 यूनिट बिके हैं अप्रैल 2025 में। इसका भी यही सेम रोल है, अपडेट नहीं मिल रहे हैं, लोग नहीं खरीद रहे हैं। 7-8 लाख रुपए के बजट में कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है हैचबैक में। जब कोई 10-12 लाख रुपए तक खर्च करता है तो फिर वो एसयूवी या सफा मीटर एसयूवी की तरफ चला जाता है। 10 पोजीशन पर मारुति सुजुकी इग्निस 1936 यूनिट बिके हैं। कहानी इसकी भी सेम है, पता नहीं कितने सालों से अपडेट नहीं मिले हैं। इस लुक्स को अब लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब ये आया था तो अपने टाइम का ज्यादा एडवांस लुक था और आजकल भी अच्छा बिक जा रहा है उसी वजह से। लेकिन अगर इसको बॉक्सी शेप दे करके थोड़ा और मॉडर्न डिजाइन दिया जाए, प्रॉपर हैचबैक जैसा ही फील दिया जाए, इंटीरियर अपडेट किया जाए और लगभग 1-8 लाख रुपए बढ़ा दिए जाए इस पर, तो ये इग्निस ब्रांड नेम काफी बेहतरीन है। काफी सारे लोग इसको आज भी पसंद करते हैं। सेकेंड हैंड मार्केट में इसकी काफी डिमांड बनी ही रहती है। 9 पोजीशन पर टाटा अल्ट्रॉज 2172 यूनिट बिके हैं अप्रैल में। अल्ट्रॉज की धीरे धीरे डिमांड कम होने ही लगी थी तो टाटा मोटर्स ने भयंकर अपडेट दे दिया इसको और अब अपने पूरे साम्राज्य की सबसे तगड़ी गाड़ी बन गई है, या यूं कह लें पूरे हैचबैक में सबसे तगड़ी गाड़ी बन गई है। प्रीमियम हैचबैक, बेहतरीन फीचर्स, बेहतरीन लुक, बेहतरीन इंटीरियर, बेहतरीन एक्सटीरियर। ओवरऑल देखा जाए तो एक शानदार पैकेज आपको मिल जाएगा लगभग 10-11 लाख रुपए के बजट में। अगर इसका प्राइजेस अगर इन्होंने वही रखा जो अभी है या उससे 60-70 हज़ार रुपए बढ़ा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बिकेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अल्ट्रॉज के प्राइस पार कर गई तो दिक्कत हो जाएगी और सेल्स उतनी नहीं पकड़ पाएगी। देखने में सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, और जब प्राइस की अनाउंसमेंट हो जाएगी हम इसका वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए क्रिएटिव जो इसका वेरिएंट है मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लग रहा है। 8 पोजीशन पर Hyundai i20 3525 यूनिट बिके हैं। प्रीमियम हैचबैक है, अभी तक तो ये सबसे महंगी हैचबैक है अपने पूरे सेगमेंट की। अभी देखते हैं अल्ट्रॉज के प्राइजेस क्या आते हैं, लेकिन i20 में इसके प्राइस के हिसाब से अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन ओवर प्राइस होने की वजह से ज्यादा नहीं बिक पाती है। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे इसके फीचर्स के हिसाब से, इसके ओवरऑल लुक्स के हिसाब से, रोड प्रेजेंस के हिसाब से, सब कुछ देखा जाए तो अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रही है। 7 पोजीशन पर टोयोटा ग्लैंजा 4132 यूनिट बिके हैं। ये भी प्रीमियम हैचबैक है। अब इसमें देख लो लाइन से तीनों ही प्रीमियम हैचबैक आ गई, अल्ट्रॉज, फिर i20 और अब ग्लैंजा जो है बलेनो का ही रिबैच वर्जन है। बलेनो जैसे स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं। हालांकि जो एक्सटीरियर है इसका उसको कॉस्मेटिकली चेंज किया गया है, तो आप देखोगे थोड़ा सा नीचे से चेंज मिलते हैं, इंटीरियर थोड़ा सा चेंज आपको मिल जाता है। ऐसा कोई बड़े मेजर चेंजेस नहीं है, कॉस्मेटिक चेंजेस ही मिलते हैं। वहीं ये भी 8-9 लाख रुपए के बजट में आपको एक बेहतरीन ऑफरिंग देती है अपने सेगमेंट में। 6 पोजीशन पर ग्रैंड आई10 नियोस 4137 यूनिट बिके हैं। एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, इसमें भी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। बजट के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी गाड़ी है। अब इसको भी अपडेट दे ही देने चाहिए, आपने काफ़ी सारी अपनी गाड़ियों को अपडेट दे ही दिए हैं और ग्रैंड आई10 नियोस जो कि स्टार्टिंग है यहाँ की Hyundai की, तो इसको अपडेट दे देने चाहिए क्योंकि अभी भी अच्छा बिक रही है और अपडेट्स अगर इसको मिल जाते हैं, नया लुक्स मिल जाते हैं तो ये और अच्छा बिकेगी। 5th पोजीशन पर ऑल्टो K10 5606 यूनिट बिके हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक टाइम पर सब पहले से ही गैस कर लेते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पर क्या आएगा, अल्टो ही आने वाली होगी नंबर 1 पोजीशन पर। 2-3 साल पहले अल्टो का राज चलता था पूरे सेगमेंट में, लेकिन अब ये टॉप सेलिंग हैचबैक में भी 5वीं पोजीशन पर आ रही है। प्राइजेस कोई खास नहीं बढ़े हैं, वही आपको 4-5 लाख रुपए में ऑल्टो आज भी मिल जाती है, लेकिन सेफ्टी बढ़ा दी गई है, अच्छे फीचर्स दे दिए गए हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप देखोगे 6-7 लाख रुपए के बजट में अच्छी चॉइसेस मिलती हैं और अब जिसका बजट बिल्कुल ही टाइट है तो अल्टो की तरफ जा ही रहा है। लेकिन अगर कोई अपना बजट को स्ट्रेच कर सकता है तो ऑप्शन की भरमार मिलती है। हर लाख बढ़ाते ही ऑप्शंस पे ऑप्शंस मिलते रहते हैं और 12 लाख पार करते ही एसयूवी आ जाती हैं। 4th पोजीशन पर टाटा टियागो 8277 यूनिट्स बिके हैं। मेरे हिसाब से
टियागो इस साल में 10,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी आसानी से। सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरीके से इसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो इसके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, और अभी रिसेंटली इंटीरियर में अपडेट दिए, कलर अपडेट दिए हैं, वो तो आपको मिलते ही हैं। साथ ही साथ अच्छे इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल इंजन तो मिलता ही है, सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। भारत की इकलौती हैचबैक है जिसमें आपको सीएनजी के साथ भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पर आपको। अगर आप कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं 7 लाख रुपए से लेकर के 12-13 लाख रुपए के बीच में एक अच्छी गाड़ी देखने की, तो आपके पास ये चॉइस मिलती है। इलेक्ट्रिक की चॉइस भी आपको हैचबैक में मिल जाती है टियागो की तरफ से। और जो निगेटिव की बात करें तो ऐसा कोई खास बड़ा निगेटिव नहीं है। हम उम्मीद ये करते हैं कि इसका जो एक्सटीरियर डिजाइन है उसको और मॉडर्न कर दिया जाए, आजकल के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाए तो ये और अच्छी सेल्स दे पाएगी। थर्ड पोजीशन पर मारुति सुजुकी बलेनो 13,180 यूनिट्स बिके हैं अप्रैल 2025 में। ये भी प्रीमियम हैचबैक है और अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकती है। नॉर्मली 18 से 20,000 यूनिट्स इसकी बिकती हैं, आपने देखा भी होगा हमारी पुरानी वीडियोस में, और अभी थोड़ी सी यूनिट्स की कम बिकी हैं फ्रॉन्क्स की वजह से। फ्रॉन्क्स की सेल काफ़ी अच्छी हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बलेनो इंटीरियर एक्सटीरियर में डिसेंट चॉइस है। 7 से 11 लाख रुपए के बजट में ये भी आपको आसानी से मिल जाती है अच्छे फीचर्स के साथ में। लेकिन मॉडर्न डे की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न डिज़ाइन की बात करें तो ऐसा कोई बड़े ऐसे कोई चेंजेस इसमें नहीं है, ना ही कोई इतने बड़े अपडेट अभी हाल फिलहाल कुछ मिले हैं। इसको आगे मिलने की भी कोई अभी गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है, और ऐसा कोई रूमर्स भी निकल करके नहीं आए कि इस साल कुछ अपडेट मिलने भी वाले हैं। तो जैसी है वैसी ही बिकती रहेगी। और अगर इसको मॉडर्न डिज़ाइन अपडेट दिए जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉडल्स आते हैं टोयोटा के या मारुति सुजुकी के, तो कहीं ना कहीं और भी चांसेस हैं इसके आगे निकलने के। क्योंकि आप देखोगे कि बाकी ब्रांड्स भले ही वो इंडिया में इतने अच्छे अपडेट नहीं दे रहे हों, लेकिन ग्लोबली वो काफ़ी शानदार अपडेट दे रहे हैं। तो जो ब्रांड इंडिया में ही स्टेबलिश्ड है, इंडिया में ही बड़ा मार्केट शेयर है, तो उनको ये देख करके चलना चाहिए कि हम अगर बड़े अपडेट्स अपने देश में ही अपनी गाड़ियों को दें तो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और हमारी सेल्स बेहतर होगी। क्योंकि मारुति सुजुकी का जो सर्विस नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा है और बेहतरीन है, और सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है इसकी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अच्छे पैकेजेस के साथ साथ इनको और डिज़ाइन पर अपडेट थोड़ा सा देने की ज़रूरत है। सेकंड पोजीशन पर वैगनार 13,413 यूनिट बिके हैं। ये भी नॉर्मली 18-20,000 यूनिट बिक जाती है। वैगनार का भी जो मेन पॉइंट तो यही है कि वो स्पेशियस है। स्पेशियस के साथ साथ उसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी के ऑप्शन मिलते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि वो एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में आपको मिलती है, यानी 8 लाख रुपए के नीचे आसानी से उसके आप अच्छे वेरिएंट्स ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है कि मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए, सबको अपडेट्स चाहिए। प्राइजेस थोड़े बहुत बढ़ भी जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन स्पेशियस होने के साथ साथ मॉडर्न डिज़ाइन मिलने चाहिए। एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल्स, कनेक्टेड टेल लाइट्स, इंटीरियर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमने 10-12 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो ऐसा तो वैगनार के साथ नहीं हो सकता कि हाँ 10 लाख रुपए की वैगनार फिर कौन ही लेगा, एसयूवी में चले जाएंगे। लेकिन अगर इसी प्राइस पॉइंट पर रखते हुए इसको मॉडर्न डिज़ाइन अपडेट दे दिए जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म और भी कर पाएगी। नंबर 1 पोजीशन पर स्विफ्ट 14,592 यूनिट्स बिके हैं। मारुति सुजुकी ने इसको जब से अपडेट दिया है तो सेल्स तो बेहतर हुई ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई सेल्स हो गई है, सेल्स इसकी उतनी ही हुई है जितनी होती है, बल्कि थोड़ी कम ही हुई है। लेकिन बाकी कार्स जो है उनकी सेल्स कम है, तो ये नंबर 1 पर आ गई है। नॉर्मली आप देखोगे हैचबैक में भी 20-20, 22-22 हज़ार यूनिट्स बिक जाया करती है, और स्विफ्ट की भी 15-18 हज़ार यूनिट तक बिकती हैं। स्विफ्ट में अपडेट्स मिल चुके हैं, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो हाइब्रिड की बात चल रही है इतने टाइम से कि हाइब्रिड इंजन ऑप्शन स्विफ्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बहुत जल्द आएगा। टेस्टिंग चल रही है, ब्लैक कलर में देखा भी गया है, और जो इनकी स्विफ्ट स्पोर्ट्स आती है उसके अलॉय व्हील्स उसमें देखे गए हैं। तो अगर वो आता है और हम मान लें i20 का जैसे एनलाइन वर्जन आता है, अल्ट्रॉस का जैसे रेसर एडिशन आता है, तो उस तरीके से स्विफ्ट का वो टॉप वेरिएंट भी हो तो भी अच्छा है कि 12 लाख रुपए में आपको हाइब्रिड इंजन ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ माइलेज होने के साथ साथ और भी डिज़ाइन अपडेट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कोई स्ट्रैटेजी अगर मारुति सुजुकी अपनी स्विफ्ट को लेकर के बनाता है, क्योंकि 25 साल से मार्केट में अवेलेबल है और रिकॉर्ड तोड़ बिक रही है, आज भी इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। आप चाहे वो नई गाड़ी की बात करें या सेकेंड हैंड मार्केट में भी इसको काफ़ी डिमांड है इसकी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पुरानी वाली जो स्विफ्ट है उसकी डिमांड घटी हो, नहीं, वो जैसे भी बिक रही थी वैसे ही बिक रही है आज भी, और इसकी भी डिमांड बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट में और मॉडर्न डे अपडेट के साथ साथ ये फ्यूचर टैक यानी हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं तो ये पूरे हैचबैक सेगमेंट में काफ़ी कमाल की बात होगी। बाकी अल्ट्रॉस की नई वाली अल्ट्रॉस के प्राइस अनाउंस होने ही वाले हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो हम ले आएंगे, वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो बहुत जल्द इस महीने के अंत तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।